बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि हमने एक बॉल की एनिमेशन क्रिएट की। बॉल की एनिमेशन के अंदर हमने एनिमेशन प्रिंसिपल्स को ज़हन में रखते हुए फिज़िकली एक्यूरेट एनिमेशन को क्रिएट करने की कोशिश हमने ये देखा कि ग्राफ एडिटर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी कोई भी एनिमेशन रेडी हो जाती है तो इसको आउटपुट निकालना है हमें किसी भी वीडियो फॉर्मेट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंडरिंग। आइए इसके कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। जिस कंपोजिशन का आपने आउटपुट निकालना है उस कंपोजिशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, चाहे आप अपना जो मेन प्रोजेक्ट विंडो है उसमें से सिलेक्ट कर लें, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये वाली कंपोजिशन है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कंपोजिशन पे जाके यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगा कंपोजिशन का, उसके अंदर एक चीज़ होती है ऐड टू रेंडर क्यू। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक मीडिया एनकोडर का भी होता है जो कि डायनामिक लिंक क्रिएट करके आपको डायरेक्ट मीडिया एनकोडर के अंदर रेंडर क्यू लगा देता है। इस ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं, पहले आप ये देख लें कि हम डायरेक्टली इसी आफ्टर इफेक्ट्स में रहते हुए किस तरह से हम वीडियो फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ऐड टू रेंडर क्यू में आप ऐड करेंगे तो एक ऑप्शन है यहाँ पे आज ऐड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास कंपोजिशन के साथ ही एक चीज़ आ जाती है रेंडर क्यू। अगर ये रेंडर क्यू नहीं आ रहा होता है तो आप या तो इस तरह से ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा, या फिर विंडोज़ में जाके आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, राइट? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स है, रेंडर सेटिंग्स में आप इस पे क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आप इसको बेस्ट सेटिंग्स कर देंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे क्लिक भी कर दें, तो ये एक ऑप्शन खुल जाता है, इसको आप कैंसल कर दें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि इसके अपने कुछ प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स में जाके जो है आपने क्या करना है बेस्ट सेटिंग्स करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल के अंदर आपने क्या करना है, इसकी 2 ऑप्शंस हैं, एक तो प्रीसेट्स होते हैं इसके। अच्छा, नए वर्जन के अंदर हमारे पास H264 का 2 प्रीसेट्स हैं जो कि बेस्ट सेटिंग्स के होते हैं। तो आपने अगर स्मॉल साइज़ का बनाना है तो आप 5 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हाई रेज़ोल्यूशन बनाना है तो आप 40 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जितना ज़्यादा आप इसका मेगाबाइट पर सेकंड देंगे उतनी इसकी स्पेस बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ठीक है ना? फाइल साइज़ जो है इस पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल नए ऑप्शन के अंदर तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है? अगर हमने इसकी अपनी सेटिंग्स रखनी है, तो आप इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं। अगर हमें ऑडियो खाली इसकी आउटपुट निकालना है, हमें किसी भी एनिमेशन के अंदर सिर्फ साउंड इफेक्ट्स चाहिए या फिर उसकी सिर्फ ऑडियो रिक्वायर्ड है, तो MP3 या फिर वेव फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये सिर्फ ये वीडियो को नहीं, सिर्फ ऑडियो को का आउटपुट निकालेगा। अदरवाइज़ हमारे पास AVI H264 या फिर क्विक टाइम, ये पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है? जिसमें हम आउटपुट वीडियोज़ को रेंडर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मेट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, H264 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है RGB, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ये हमारे पास था फॉर्मेट। इसके अलावा फॉर्मेट के अंदर हम कोडेक भी इसका सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे पास कोडेक के कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है जिस तरह के हमारे पास क्विक टाइम में आते हैं। इस चीज़ को हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप देख लें H264 हमने सिलेक्ट किया। H264 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर रहने दें। यहाँ पे भी 3 कॉलम्स हैं, इनको भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। हम सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट पे आते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बिट रेट यानी कि CBR और VBR है, ठीक है ना? यानी कि वेरिएबल बिट रेट। जब वेरिएबल बिट रेट को आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट बिट रेट आपको एडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो जो है दोनों सिंक्रोनाइज्ड होके चलते हैं, जो कि एडिटिंग पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ये अपलोडिंग के लिए या फिर व्हाट्सएप पे डालने के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। अच्छा, YBR जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर मैं YBR सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कांस्टेंट बिट रेट का, सॉरी, यहाँ पे आ जाता है टारगेट बिट रेट का। अच्छा, टारगेट बिट रेट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे, उतनी जो आउटपुट रेज़ोल्यूशन है वो बेहतर होती है, यानी कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपका जो फाइल साइज़ है वो बढ़ जाएगा। मिनिमम जो है वो मैं यूजुअली 2 रखता हूँ। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप करना है कोई भी चीज़ को, तो मिनिमम 2 या फिर 1.5 इसका मैं इसका ऑप्शन रख लेता हूँ। 1 पे जो है बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 2 रख लिया, या फिर अभी मुझे जो है इसका क्योंकि आउटपुट अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने इसको 40 रख लिया, या मे बी 30 रख लें या फिर 20 रख लें, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, तो मैंने 2 रख लिया इसका। 2 रखने के बाद यहाँ पर मैंने और बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दें, ओके कर दिया। अगर मेरे पास म्यूज़िक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसको ऑन कर दूँगा या ऑटो पे भी रहने दूँगा।
तब भी क्या होगा, इसका म्यूजिक खुद ब खुद उठा लेगा अगर इसमें म्यूजिक ऐड हुआ हुआ है आपकी कंपोजिशन के अंदर। इसके बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो है 48 जो 1000 किलोहर्ट्ज की जो है ऑडियो बिट रेट कहलाता है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास 48 सबके मैक्सिमम है। मिनिमम हम 32 रखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको हमेशा कोशिश ही किया करें कि 48 ही रहने दिया करें और इसको 16 बिट पे और इसको स्टीरियो पे ही रहने दिया करें। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आउटपुट इसकी हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि हम कहाँ पर इसको सेव करना है। इसको मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे फिलहाल मैंने इसको इसका नाम दे दिया बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन है, मैंने इसका बाउंसिंग बॉल एनिमेशन सेव कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन होता है रेंडर। अच्छा, रेंडर करने से पहले अगर आप कैप्स लॉक प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने रेंडर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये क्या करता है कि आपकी जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू को अगर मुझे लॉक करना है और मैं चाहता हूँ कि रेंडर जरा जल्दी हो जाए, तो आपके कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक ऑन कर लें। ठीक है ना, और कैप्स लॉक ऑन करके आप रेंडर दबा दें। ठीक है, अभी मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं रखा हुआ। ठीक है, और मैंने देखा कि मेरे पास प्रीव्यू भी आ रहा है और यहाँ पर आप नोट करेंगे कि अब ये रेंडर हो गया है। इसका मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का 2020 वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम किस तरह से रेंडर करेंगे, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक कंपोजिशन अगर रेडी हो गई है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंपोजिशन में जाके एड टू रेंडर क्यू करूंगा। रेंडर क्यू करने के बाद मैं यहाँ पर बेस्ट सेटिंग्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर रेंडर ऑप्शंस के अंदर जाके यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो है, एरो के अंदर जाके बेस्ट सेटिंग्स। ठीक है, अगर गलती से इस पर क्लिक हो जाए तो इसको छोड़ दिएगा, ओके कर दिएगा, वापस जाके यहाँ पे बेस्ट सेटिंग्स कर दिएगा। आउटपुट मॉड्यूल के अंदर जाके आपने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है लॉसलेस और फिर यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट आप ले लेंगे क्विक टाइम। क्विक टाइम के अंदर अगर यहाँ पे कुछ और एनिमेशन नहीं लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एनिमेशन जो कोडेक्स है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एनिमेशन। एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरजीबी रहने दिएगा। आरजीबी रहने अगर आपने कोई भी एनिमेशन अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सेव करना है तो आप आरजीबी प्लस अल्फा यूज करेंगे, अदरवाइज आरजीबी यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑडियो इसके अंदर कंपोजिशन में लगी हुई है तो आप इसको ऑन रखिएगा। ऑटो में भी ये खुद ब खुद इसको ऑन कर देगा, और अगर नहीं है तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ऑटो छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आउटपुट अब इसका लोकेशन जो है डेस्कटॉप या कोई भी लोकेशन जो है आप दे सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, डेस्कटॉप दे दिया। डेस्कटॉप पे देने के बाद सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको रेंडर कर दिया। ऑलराइट, जैसे ही ये रेंडर हो जाएगा आपके पास एक फाइल, ये बाउंसिंग बॉल की मेरे पास क्विक टाइम फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको राइट बटन क्लिक करके इसको चेक कर सकता हूँ। अभी ये प्रीवियस वर्जन है, ये क्विक टाइम। ठीक है, अगर आपके पास क्विक टाइम इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो आप इसको मे बी पॉसिबल है आपको ये प्रीव्यू ना करने दें। ठीक है, इसके लिए आपको क्विक टाइम इंस्टॉल करना होता है और ये क्विक टाइम प्लेयर जो है मैकिन्टॉश में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। राइट, ओके, अगर हमें वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको क्या करना है, MP4 में इसको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, मीडिया इनकोडर। आप क्या करेंगे, मीडिया इनकोडर आप ऑन कर लेंगे। इसका जो यूजर इंटरफेस है इस तरह से अपीयर होता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, इस एरिया में आप रेंडर क्यू लगाते हैं और इस एरिया से आप देखेंगे तो आपके पास प्रीसेट्स अवेलेबल होंगे और यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपकी जो भी फाइल है को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस एरिया में। ठीक है, और आप नोट करेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर अपीयर हो गया। ये रेंडर क्यूब यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे हमारे पास आते हैं फॉर्मेट्स। हमारे पास कौन से, वही उसी तरह के फॉर्मेट्स हैं। वो फॉर्मेट्स जो आपके आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं अवेलेबल थे वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे H264 जो कि MP4 कन्वर्ट करेगा। लेकिन H264 कन्वर्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके जो प्रीसेट्स हैं इसमें टॉप हाई बिटरेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इसकी लोकेशन कि हमने कहाँ पर इसको लोकेट करना है। मैं टेम्परेरी यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, बेस्ट तो यही है कि आप हाई बिटरेट के ऊपर इसको सेव कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इसकी सेटिंग्स, अब इसको ओपन करेंगे तो मे बी थोड़ा सा टाइम लेके ये ओपन हो। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज चेक कर लें कि यहाँ पे आपको पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे डिफरेंट किस्म के। वीडियो में बाय डिफॉल्ट रहने दिएगा, एक्सपोर्ट ऑडियो और वीडियो को इस पे चेक रहने दिएगा और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे रेंडर मैक्सिमम डेप्थ को ऑन कर लीजिए और मजीद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे YBR का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको 1 सेलेक्ट करके। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम वही टारगेट बिट रेट का जो ऑप्शन होता है कि अगर हम कम रखेंगे तो हम नोट करेंगे कि इसका एस्टिमेटेड साइज जो है 4 MB पे आ गया, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे इसका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, अगर इसको मुझे व्हाट्सएप करना है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट्सएप के लिए मैं क्या करूँ, इसको 2 पे या 1 पे इसको रेंडर 1 पे बहुत इसकी क्वालिटी बुरी आती है, मिनिमम आप 2 रखेंगे। आप 2 पे देखिए मेरे पास इसकी 2 MB फाइल बनेगी और मैं इसको व्हाट्सएप कर सकूँगा। और अगर मुझे वीडियो फॉर्मेट यानी कि मुझे क्या करना है, अपलोड करना है किसी जगह पे, तो मैं इसको 20 पे भी रख के या फिर 30 पे रख के इसको जो है मैं रेंडर कर सकता हूँ। ठीक है? इस पे मेरे पास क्या आ जाएगी 37 MB। यहाँ से आप इसकी ना क्वालिटी को और साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख के इसको 20 पे रख के इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक प्ले का बटन आ रहा होगा, ठीक है ना? इसको हम प्ले करेंगे, तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आएगा और ये रेंडर हो जाएगा। ऑलराइट? इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे बॉटम लेफ्ट के अंदर के प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं कि अगर मुझे ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट पे देना है, तो हम किसको दे सकते हैं, यानी टीवी फॉर्मेट के लिए। इसके अलावा हमारे पास अगर मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इन ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। मोबाइल फॉर्मेट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इन प्रीसेट्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ड्रैग और इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँ, तो ये मेरे पास प्रीसेट्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो अभी जो हमने ऑप्शन सीखा है वो क्या है? सिंपली यहाँ पे जाएँ, इसको सिलेक्ट करें, प्लस हम यहाँ पे जाएँ, हाई बिट रेट को सिलेक्ट करेंगे और चाहें तो आप डायरेक्ट रेंडर भी कर सकते हैं हाई बिट रेट के ऊपर, ठीक है? या फिर इसकी अगर आपने फाइल साइज़ को सेट करना है, तो आप यहाँ से जाके इसका YBR को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इसका फाइल साइज़ कम या ज़्यादा हो।